कौवे का सबक। बहुत समय पहले की बात है, भारत के हृदय में स्थित घना हरा भरा जंगल था जिसका नाम सुंदरवन था। यह जंगल अपनी ऊंची ऊंची साल और सागौन के पेड़ों, बहुरंगी फूलों और चहचहाते पक्षियों के लिए जाना जाता था। इस जंगल में एक विशाल सदियों पुराना बरगद का पेड़ शान से खड़ा था। इसकी फैली हुई शाखाएं और घनी पत्तियां अनगिनत जीवों का आश्रय थीं। इसी पेड़ की एक ऊंची डाली पर एक कौवा रहता था जिसका नाम कालू था। कालू अपने तीखे स्वभाव, घमंड और आलस के लिए पूरे जंगल में कुख्यात था। उसे लगता था कि वो सबसे चतुर है और दूसरों का, खासकर छोटे और कमजोर पक्षियों का मजाक उड़ाने में उसे बड़ा मजा आता था। उसी बरगद के पेड़ की एक निचली सुरक्षित शाखा पर एक छोटी मेहनती चिड़िया रहती थी जिसका नाम चिंकी था। चिंकी स्वभाव से बहुत सरल, शांत और अविश्वसनीय रूप से परिश्रमी थी। उसका घोंसला छोटा लेकिन साफ सुथरा और मजबूत था, जिसे उसने बड़ी मेहनत से नरम घास, पत्तियों और महीन टहनियों से बनाया था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही चिंकी जाग जाती और भोजन की तलाश में निकल पड़ती। वो दूर दूर तक उड़ती, खेतों और खलिहानों से अनाज के दाने, कीड़े मकोड़े और फल चुनकर लाती। शाम तक वो अपने घोंसले में लौटती और लाए हुए भोजन का कुछ हिस्सा खा लेती और बाकी को आने वाले मुश्किल दिनों के लिए सावधानी से जमा कर लेती। वो जानती थी कि जंगल का जीवन अनिश्चित होता है और भविष्य के लिए तैयारी करना बुद्धिमानी है। दूसरी ओर कालू कौवा देर तक सोता रहता। जागने के बाद भी उसका समय व्यर्थ की बातों, दूसरे कौवों के साथ गपशप करने या फिर दूसरों के भोजन पर झपट्टा मारने में बीतता। उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अक्सर चिंकी को सुबह से शाम तक काम करते देखता और उसका मजाक उड़ाता। अरे चिंकी, नन्ही सी जान, वो अपनी कर्कश आवाज में कहता, क्यों इतनी मेहनत करके खुद को थकाती हो? देखो मुझे, मैं तो आराम से रहता हूँ। जब भूख लगती है तो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाता है। जंगल इतना बड़ा है, खाने की क्या कमी? चिंकी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। वो बस मुस्कुराकर अपने काम में लगी रहती। वो जानती थी कि कालू की बातें खोखली हैं और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। वो कहती, कालू भैया, आज जो हम बोते हैं वही कल काटते हैं। मेहनत से कमाया हुआ एक दाना भी सुकून देता है। लेकिन कालू उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता। दिन बीतते गए, मौसम बदलने लगा। गर्मी के बाद बरसात का मौसम आया और फिर धीरे धीरे सर्दियां आने लगीं। जंगल के पुराने और अनुभवी पक्षी आने वाले कठोर मौसम की चर्चा करने लगे थे। उन्होंने सभी को सलाह दी कि वे सर्दियों के लिए पर्याप्त भोजन और सुरक्षित आश्रय का प्रबंध कर लें। चिंकी ने इन चेतावनियों को गंभीरता से लिया और अपना भोजन संग्रह और तेज कर दिया। उसने अपने घोंसले की मरम्मत भी की ताकि वो तेज हवाओं और ठंड का सामना कर सके। उसका छोटा सा घोंसला अब अनाज के दानों, सूखे मेवों और बीजों से लगभग भर चुका था। कालू ने इन चेतावनियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अरे, ये बूढ़े पक्षी तो हमेशा चिंता करते रहते हैं, उसने सोचा। मैंने कई सर्दियां देखी हैं, कुछ खास नहीं होता। जब मुसीबत आएगी तब देखा जाएगा। वो पहले की तरह ही आलस में दिन गुजारता रहा, ये सोचकर कि वो इतना चालाक है कि किसी भी परिस्थिति से निपट लेगा। फिर एक दिन, जैसा कि पुराने पक्षियों ने अंदेशा जताया था, मौसम ने भयानक रूप ले लिया। आकाश में काले डरावने बादल घुमड़ आए, सूरज छिप गया और दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। तेज बर्फीली हवाएं चलने लगीं जो पेड़ों को झकझोर रही थीं। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, साथ में बिजली की कड़कड़ाहट और बादलों की गरज भी थी। ये कोई सामान्य बारिश नहीं थी, ये एक भयंकर तूफान था। चिंकी अपने मजबूत और गर्म घोंसले में दुबकी हुई थी। बाहर का मौसम भयानक था, लेकिन अंदर वो सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसके पास पर्याप्त भोजन था और उसका घोंसला उसे ठंड और बारिश से बचा रहा था। उसने ईश्वर का धन्यवाद किया कि उसने समय रहते तैयारी कर ली थी। उसे बाहर फंसे अन्य जीवों की चिंता हो रही थी, खासकर कालू की, जिसके घोंसले के बारे में वो जानती थी कि वो मजबूत नहीं है। कालू की हालत बहुत खराब थी। उसका बेतरतीब ढंग से बनाया गया घोंसला तेज हवाओं और बारिश का सामना नहीं कर सका। कुछ ही देर में उसकी टहनियां बिखर गईं और वो पूरी तरह से भीग गया। तेज हवा के थपेड़े उसे पेड़ की शाखा पर टिकने भी नहीं दे रहे थे। ठंड के मारे उसके पंख अकड़ गए थे और भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे थे। उसने उड़कर कहीं और सुरक्षित जगह तलाशने की कोशिश की, लेकिन तूफान इतना तेज था कि वह उड़ भी नहीं पा रहा था। उसने आसपास भोजन खोजने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ पानी में डूबा हुआ था या तेज हवा से उड़ गया था। घमंड और अकड़ अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह लाचारी, ठंड और भूख ने ले ली थी। उसे चिंकी की कही बातें याद आ रही थीं। मेहनत का फल मीठा होता है, आज जो बोते हैं वही कल काटते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने हमेशा चिंकी का मजाक उड़ाया था, लेकिन आज वही चिंकी सबसे सुरक्षित और सुखी थी। भूख और ठंड से बेहाल होकर कालू ने आखिरकार मदद मांगने का फैसला किया। वो किसी तरह लड़खड़ाता हुआ, भीगता हुआ चिंकी के घोंसले तक पहुंचा। उसने धीमी, कांपती हुई आवाज में पुकारा, चिंकी, चिंकी बहन, क्या तुम अंदर हो? चिंकी ने कालू की दयनीय आवाज सुनी।
उसने घोंसले के छोटे से छेद से बाहर झांका। कालू बुरी तरह भीगा हुआ, ठंड से कांप रहा था और उसकी आंखों में याचना का भाव था। एक पल के लिए चिंकी को कालू का सारा मजाक और घमंड याद आया, लेकिन फिर उसकी दयालुता प्रबल हो गई। उसने देखा कि कालू सच में बहुत बुरी हालत में है। कालू भैया, आप ठीक तो हैं? चिंकी ने नरमी से पूछा। कालू की आंखों में आंसू आ गए। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। नहीं चिंकी बहन, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, उसने कहा। मेरा घोंसला टूट गया है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और ठंड के मारे जान निकली जा रही है। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और आज मैं इस मुसीबत में हूँ। क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगी? मुझे थोड़े से दाने दे दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चिंकी का दिल पसीज गया। उसने कहा, कालू भैया, आप अंदर तो नहीं आ सकते? मेरा घोंसला बहुत छोटा है, लेकिन मैं आपको खाने के लिए दाने जरूर दे सकती हूँ। उसने अपने जमा किए हुए अनाज में से कुछ दाने निकाले और सावधानी से कालू की ओर बढ़ा दिए। कालू ने कृतज्ञता से उन दानों को लिया और जल्दी जल्दी खा लिया। थोड़ी देर में उसे कुछ राहत महसूस हुई। उसने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। चिंकी बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उसने कहा। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम्हारी मेहनत को बेकार समझा। आज तुमने मेरी जान बचाई है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। चिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं कालू भैया, गलती का एहसास होना ही बड़ी बात है। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि मेहनत और भविष्य की तैयारी कितनी जरूरी है। कालू ने सिर हिलाया। हाँ चिंकी बहन, मैं समझ गया हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी आलस नहीं करूँगा। मैं मेहनत करूँगा, अपना भोजन खुद जमा करूँगा और भविष्य के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। तुमने मुझे सिर्फ दाने नहीं दिए, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया है। तूफान धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन कालू पर उसका गहरा असर हुआ था। उस दिन के बाद कालू सचमुच बदल गया। वो सुबह जल्दी उठता, भोजन की तलाश में मेहनत करता और चिंकी की तरह ही भविष्य के लिए भी थोड़ा थोड़ा जमा करने लगा। उसने दूसरों का मजाक उड़ाना बंद कर दिया और सबसे विनम्रता से बात करने लगा। चिंकी और कालू अब अच्छे दोस्त बन गए थे और अक्सर एक दूसरे की मदद करते थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और भविष्य के लिए तैयारी करना हमेशा बुद्धिमानी है। आलस और घमंड हमें मुसीबत में डाल सकते हैं, जबकि परिश्रम, दूरदर्शिता और दयालुता हमें जीवन में सफल और सुखी बनाते हैं।